नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार जी भाई शंकर भाई। और कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों का भी भाई धन्यवाद। ठीक है प्रवीण जी, आपने 2 वीडियो बनाए जी, आपके जबरदस्त वीडियो में बहुत सारी जानकारी है जी। बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे थे कि प्रवीण भाई खिलाते क्या है ऐसा कि भाई इनकी एक एक भैंस इतना इतना दूध दे देती है, और वो भी बिल्कुल जो स्टार्टिंग की है वो भैंसे। तो उसके बारे में बताइए, कैसे आप ध्यान रखते हो, बीमारियों से कैसे बचाते हो और इनको क्या खिलाते हो जी? भाई मेरा तो प्रयास यही रहता है कि आम पशुपालक सभी साथियों को मैं जो जानता हूँ वो भाई बताने की कोशिश करूं। और आप इतनी दूर से आप आपके जो व्यूअर हैं उनके कमेंट सुनकर मेरे यहाँ तक पहुंचे हो तो और भी खुशी होती है कि भाई एक आम पशुपालक तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हो। और डाइट भाई देखो, दूध इतना निकालते हैं कोई वो नहीं है। दूध तो देखो ब्रीड जो होती है वो दूध निकालेगी, मैंने आपको बोला था। जी। और ब्रीड जो मतलब मैन है कि भाई मैंने अपने बुल अच्छे रखे हैं, या जिसका भी मतलब प्रयोग किया सीमेंट का तो अच्छे उसका प्रयोग किया है, तसल्ली वाला है बात में। क्योंकि आज बोलते हैं ना भाई, इंडिया में अगर सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइमरों ने तो दूध तुलवाया है तो प्रवीण की भैंसों ने तुलवाया है। तो ये मैं नहीं, मेरा अगर चाहे इधर से जो भैंस सैल होके भी गई है ना कहीं पे भी, चाहे गुजरात में गई हो, पंजाब में गई हो, चाहे हरियाणा में गई हो, तो उन्होंने जाके दूध बढ़ाया है ना कि घटाया। और भाई देखो डाइट तो विशेष होती है। अगर आप कोई भी चाहिए पहलवान हो या खिलाड़ी हो, या अच्छा खिलाओगे तो अच्छा खिलाड़ी भी बनेगा। भाई डाइट तो मैन है। 3 चीजें मैं मानता हूँ, स्पोर्ट्समैन की लगा लो चाहे पशुपालन की लगा लो। जी। सबसे पहले डाइट, फिर रेस्ट, और फिर प्रैक्टिस। जी। ये 3 चीज अच्छी होगी तो एक वो खिलाड़ी भी अच्छा बनेगा, ये भी खिलाड़ी है तो दूध भी अच्छा तोलेगा भाई। जी। तो इनको हम अगर रख रखाव इनका अच्छा करेंगे, डाइट अगर इनको अच्छी देंगे, और भाई तीसरा जो डाइट हो गया, रेस्ट हो गया, प्रैक्टिस का जो मकसद है, प्रैक्टिस का मतलब आप इनको तालाब में डालना, जोड़ में डालना, पानी पिलाना, रख रखाव करना, रेत नीचे से डाल के रखना। और भाई जो हम इसको जो तूड़ा फूसा देते हैं उसको साफ सुथरा, बिल्कुल रेत मिट्टी का न हो उसको डालना। तो ये सारी चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं तो पशु अपने आप दूध अच्छा देगा। और रही डाइट मेरी प्लान, तो मैं पशु को देखो एक बच्चे की तरह रखता हूँ। जब वो फर्स्ट में ब्याता है ना तो आप ये समझो बड़ा कमजोर उसका दिल भी हो जाता है, और वो अंदर से काफी वीकनेस हो जाती है। लेकिन व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसका दूध बढ़ाने के लिए फर्स्ट में उसको ज्यादा डाइट से शुरुआत कर देते हैं। अगर ज्यादा डाइट से शुरुआत करोगे तो मैं ये कहता हूँ भाई वो पशु एक दिन चरना छोड़ देगा आपका। अच्छा। और वो दूध बढ़ाने की बजाय वो दूध कम पे आ जाएगा। तो उसका जो अगर जैसे मैं आप एक शुरुआत करता हूँ, कोई भी जैसे झोटी ब्याती है, ताजा ब्याई, फर्स्ट टाइमर ब्याई, जैसे ये ब्याई है अभी, तो इसकी स्टार्टिंग में ये कहूंगा नए साथियों को, नए पशुपालकों को, कि जब वो ताजा ब्याई होती है 4-5 दिन तक सिर्फ बिंदोड़े की खड़ या चने का छिलका डाल सकते हो, चने की चूरी भी नहीं। अच्छा। गेहूं का दलिया तो डालना ही नहीं है भाई। मेथी भी अगर आप खिला सकते हो तो 10 दिन के बाद मेथी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप मेथी खिलाओगे तो सफेद जो इन्फेक्शन सा नहीं देती है, दरौसा, वो देना शुरू हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन टाइप वो हो जाता है और दूध फिर वो दूध से नहीं चलने देता। अच्छा जी। तो ये एक 2-4 चीजें हैं भाई, सावधानी रखनी होती है। और अपने इलाके के मुताबिक तो सब डाइट देते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप डाइट पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये जो बताई थी ना जी आपने 10 दिन वाली, हाँ, इसी के हिसाब से 10 दिन तक आप है ना 2-2.5 kg बिंदोड़े की खल टाइम की, अच्छा, चने का छिलका, जी। और उसमें 20 ग्राम जैसे डेली का अगर मीठा सोडा, जैसे मैंने ये ले रखा है देखो, अच्छा, साथ की साथ ये भी दिखा भी देता हूँ। ये अगर मीठा सोडा उसमें उपयोग करते रहो तो 20 ग्राम अगर हम डेली मीठा सोडा बढ़ाएंगे तो उसकी जो डाइट है वो हैवी डाइट होती जाएगी, और उसको जो पाचन शक्ति है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा जी। तो मीठा सोडा भी कारगर है। उसके बाद आप 20 ग्राम डेली की हल्दी भी यूज कर सकते हो, तो आपका पशु को इन्फेक्शन से बचाएगा। और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद सूखा पाउडर ना जी, हाँ, सूखा पाउडर नहीं, साबुत हल्दी आती है, उसको कूट करके बारीक बना करके आप दे सकते हो। अच्छा। तो ये सभी साथी भाई अगर याद नहीं कर सकते हो तो नोट भी कर सकते हैं। जी। आज एक ये महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए,
आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जो क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए इतनी दूर तक धक्के खा रहे हैं भाई। और मैं आपको बात बता देता हूँ, इस वीडियो से इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता कि 10-20 रुपए आ गए या फलाना आ गया, ऐसा कुछ मन में हो, लेकिन एक किसी की जिज्ञासा हो जाती है कि मैं अच्छी जानकारी अपने साथियों को पहुंचाऊं, तो उसी उद्देश्य से भाई मेरे चैनल पे पूछे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जो भी जानता हूं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो भाई ये डाइट का प्रोग्राम था। और उसके बाद 10 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो, दलिया ऐड कर सकते हो उसमें। अच्छा, गेहूं का दलिया पका करके देना भाई, कच्चा नहीं। उसके बाद चने की चूरी, जी जी, चने की चूरी 2 kg सुबह या 1 kg 1.5 kg धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। 1.5 kg सुबह डाल दिया, 1.5 kg शाम को पका के ना जी। नहीं, चने की चूरी को आप आधे घंटे के पहले उसी में खड़ में भिगो दो। अच्छा, पकाना तो सिर्फ है तो सिर्फ गेहूं का दलिया पकाना। अच्छा, गेहूं का दलिया। उसके बाद आप 400 ग्राम के आसपास मेथी को जैसे बारीक चूरी टाइप पीस करके और ठंडे पानी में भिगो करके 20 मिनट तक, उसके बाद आप खिलाना। मेथी से काफी दूध बढ़ता है। अच्छा। और भी ज्यादा आप दूध बढ़ाना चाहते हो, साबुत चना ले पकाओ, उसको बाकड़ी बनाओ जैसे बच्चे खाते हैं, जी जी। उसको कूट करके और उसको आधा केजी सुबह, आधा केजी शाम को पशु को खिलाओगे तो आपके दूध में अलग ही आपको खुद महसूस होगा कि मेरा पशु कितना एकदम दूध में विकास हो रहा है। और भाई डिटेल से बताने में क्या है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। आजकल भी बड़ी वीडियो को देखना पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जो चैनल पे आपने देखा होगा प्रवीण मुर्रा फार्म, जो मेरा खुद का चैनल है, उस पे भी मैंने एक डाइट की वीडियो बना रखी है कि पशु की अगर वेट बढ़ाना तो कैसे बढ़ाना है। ज्यादा डिटेल से जानना है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। हाँ, अपने प्रवीण मुर्रा फार्म पे जाओ भाई। हाँ। और पूरा अगर किसी को डिटेल प्लान जानना है भाई, क्या क्या खिलाए कैसे, तो पूरा डिटेल से देख लो। मोटा मोटा यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। हाँ, बड़ा वीडियो करने में कोई फायदा नहीं। तो ये शुरुआत है पशु को केयर करने का, या कैसे है, ये मैंने जो डाइट बताई है, अगर आप इस डाइट के अनुसार चलोगे तो आपका पशु जरूर दूध बढ़ाएगा। दूसरा भाई, आप उसको आधा केजी गुड़, अच्छा, ताजा ब्याई को जरूर दो। गर्मी के टाइम में उसको कूट करके दो, सर्दी के टाइम में उसको पका करके आधा केजी गुड़ हो गया, और उसमें आधा केजी आप पानी भी गेर सकते हो, 2 गिलास 1 गिलास पानी, और उसको पकाओगे पक्का, तो उसको पकाने के बाद दे सकते हो, जिससे सर्दी में दिक्कत नहीं होती। गर्मी में दोगे तो अपना शुरू हो जाता है, गर्म करती है हाउंटी। उसके बाद आपने घर का एक गड्ढा तैयार कर सकते हो। ये नहीं सुना आपने कैल्शियम तुड़ा गया, पशु कैल्शियम तुड़ा गया? बिल्कुल बिल्कुल। और कैल्शियम तुड़ाने का मतलब ये होता है, अगर उसमें आप डेली का 100 ग्राम सरसों का तेल उसी आउंटी में और गेर करके उसको पकाओगे, आउंटी पक्की बोलने लगी, उसके बाद आप 100 ग्राम डेली सरसों का तेल मिलाओगे और फिर पशु को पिलाओगे, आपका कैल्शियम पशु कभी नहीं तुड़ाएगा और दूध बढ़ाएगा। दूध बढ़ाएगा। हाँ, 100 ग्राम डेली आप सरसों का तेल आराम से दे सकते हो, और 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को। ये शाम के टाइम जो फिर किसी का फोन आएगा भाई शाम को किस टाइम दें, फलाना दें, लेकिन ये साथ के साथ जोड़ देता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें तो आप भी जानते होंगे। पशु को हमेशा कोई भी ऐसा डाइट प्लान देते हैं तो उसके बाद जो चिकना पदार्थ देते हैं, तो जब वो चर पर लेता है, पानी पात पी लेता है, उसके बाद शाम को सोते समय ऐसा दिया जाता है। अच्छा, ऐसे करना। हाँ जी। अच्छा प्रवीण भाई साहब, ये तो हो गया डाइट प्लान। हाँ जी। आप बीमारी से कैसे बचा के रखे, पहले से ही बीमारी आई नहीं है? देखो, आपने जिस साथी ने पशुपालन का रखा तो उसको सबसे पहले तो बीमारी से बचाव का तरीका तो आना चाहिए। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं जो आपको बताऊंगा, जहां पर पशु को बांधने की सुविधा है, उसका जो सुविधा है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अच्छा जी। और उसके बाद की जो दिनचर्या है, उसमें अच्छी तरह हवा का जो पास का सिस्टम होना चाहिए, धूप छांव का भी आना चाहिए, और जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो भी गर्मियों में भाई ठंडा रहे और सर्दियों में गर्म रहे, इस टाइप का आप वातावरण उसमें साइड में बना के रखें, जिससे आपका पशु दूध कम नहीं करेगा भाई। अच्छा। और दूसरी बात, जैसे अभी दूध निकाल रहे हैं हम, तो दूध निकालने के बाद ऐसे जो दूध निकालते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उस थनों को ऐसे छोड़ देते हैं, ठंडे पानी से छिपके मारेंगे, लास्ट में दूध निकालने के बाद थनों को धोकर छोड़ देंगे, तो दूध इन्फेक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है पशुपालन में, थनैला रोग की आती है, और जो थनैला रोग हो जाता है तो पशु का दूध भी टूट जाता है, ज्ञापन भी नहीं होता टाइम से, और काफी मतलब परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने पशु को दूध निकालने के बाद थनों को धोना चाहिए, लाल दुआई है तो लाल दुआई से, और अपने हाथ साफ करके हमेशा रखने चाहिए। जैसे एक पशु का दूध निकालने के बाद दूसरे का दूध निकालते हैं तो लाल दुआई में हाथ धोएं, तीसरे का निकालते हैं तो फिर हाथ धोएं, उसके बाद ही दूध निकालना आप स्टार्ट करोगे तो थनों के रोगों से बचाव हो सकता है। जी जी जी। हाँ जी। हाँ। तो इस चीज का आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें।
और भी फिर भी कोई भाई साथी की कोई ऐसी बात होती है तो आप के जो चैनल पे कमेंट कर देगा, उसके बाद आप आपका नंबर और बता दो प्रवीण भाई साहब, अगर किसी को भैंसों के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो आपसे संपर्क कर सके। वैसे मेरा नंबर है भाई, टाइम भी बता देना किस टाइम फोन करें। 9034 और 144813 है। जी जी। और भाई जब भी मेरे को टाइम होता है तो भाई मैं कोशिश करता हूँ भाई फर्स्ट घंटे में उठा लूँ, नहीं उठाने पाता हूँ तो कह फिर तो क्या भाई चाहे कहे ज्यादा भी घंटे लग सही जाओ, बात चाहे अगर कहीं लग ही रहे हैं तो, नहीं तो मैं तो हर उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लगभग फ्री टाइम क्या रहता है जी आपका? फ्री टाइम तो भाई जैसे शाम के थोड़ा टाइम ही, बहुत जो भी शाम के टाइम ही रहता है, या सुबह जैसे 6 से 9 बजे तक लगभग फ्री रहते हैं। जी जी। और फिर थोड़ा रेस्ट रूस्ट का टाइम हो जाता है, उसके बाद 3 बजे के बाद फ्री रहते हैं। हाँ, तो 6 से 9 का टाइम रखते हैं। हाँ भाई 6 से 9 के बीच में फोन करें, बाकी काम रहता है, बहुत हाँ। बिजी रहते हैं तो परेशान ना करें। हाँ। बहुत जरूरी बात हो तो 6 से 9 के बीच में करें। हाँ। पैसों के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए हो तो बिल्कुल। तो धन्यवाद प्रवीण भाई साहब, आपने टाइम निकाला और बहुत इतनी धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो किसानों तक पहुंचाई और पशुपालकों तक पहुंचाई। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में और बने रहिए चैनल के साथ।